इस वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत दिव्यम चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेखांकित पदों के अनुसार उचित ऑप्शन चुनकर प्रश्न बनाना है। तो पहला सेंटेंस है, याचिकाः वृक्षेभ्यः निराशः न यान्ति, यानी कि मांगने वाले वृक्षों से कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कौन, यानी कि के। तो यहाँ पर आ जाएगा के वृक्षेभ्यः निराशः न यान्ति, तो इसका आंसर है ग वाला के। फिर अगला सेंटेंस है, सर्वेह जनेह वृक्षाः विस्मृताः, यानी कि सभी लोगों के द्वारा वृक्षों को भुला दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, किनके द्वारा वृक्षों को भुला दिया गया है। किनके द्वारा यानी कि कई, कई है तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर आंसर है हमारा कई, ख वाला कई। थर्ड है, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, यानी कि वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं। तो इसका आंसर होगा य वाला किमर्थम, यानी कि किस लिए, वृक्ष किस लिए फल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा य वाला किमर्थम, वृक्षाः किमर्थम फलन्ति। फिर फोर्थ वाला है, जुलाई मासे एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, यानी कि जुलाई मास में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या है, क वाला कदा, कदा एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम। तो यहाँ पर आएगा क वाला कदा। फिर फिफ्थ वाला है, वृक्षाः दिवसे प्राणवायुम त्यजन्ति, यानी कि वृक्ष दिन में प्राणवायु त्याग करते हैं। तो इसका आंसर है ख वाला किम, यानी कि क्या, वृक्ष दिन में क्या त्याग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर ख वाला किम। नंबर 2 है, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला वाला है, वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, यानी कि वृक्ष किस लिए फल देते हैं। तो इसका आंसर है परोपकाराय, यानी कि परोपकार के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, वृक्षाः केषाम् आश्रयदातारः सन्ति, यानी कि वृक्ष किनके आश्रयदाता हैं। तो इसका आंसर है प्राणिनाम, यानी कि प्राणियों के। फिर अगला वाला है, पुष्पेषु के वसन्ति, यानी कि फूलों पर कौन रहता है। तो इसका आंसर है भ्रमराः, यानी कि भंवरा। फिर फोर्थ वाला है, वृक्षेशनादनम किम अस्ति, यानी कि वृक्षों को काटना क्या है। तो इसका आंसर है अपराधः, यानी कि अपराध। फिर फिफ्थ वाला है, एकः वृक्षः कति पुत्र समाः भवति, यानी कि एक पुत्र कितने पुत्रों के, एक पेड़ कितने पुत्रों के समान होता है। तो इसका आंसर है 10, यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें पूरे एक सिंगल सेंटेंस में हमें उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, यानी कि वृक्ष क्या क्या देते हैं। तो इसका आंसर है, वृक्षाः पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंध च यच्छन्ति, यानी कि वृक्ष फूल फल लकड़ी दवाई सुगंध और बहुत सी अधिक चीजें देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरवः मृत्तिकाम कथम बध्यन्ति, यानी कि पेड़ मिट्टी को कैसे रोकते हैं। तो इसका आंसर है, तरवः मृत्तिकाम स्वमूलेह बध्यन्ति, यानी कि पेड़ मिट्टी को अपने जड़ों से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिरुआः
किमर्थम धन्याः सन्ति। तो इसका आंसर है महिरुआः धन्याः येभ्यः आर्थिनः निराशः न यान्ति। यानी कि पेड़ इसलिए धन्य है क्योंकि कोई भी मांगने वाला निराश होकर नहीं जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है केषां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। यानी कि किनकी रक्षा हमारी रक्षा है। तो इसका आंसर है वृक्षाणां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। यानी कि वृक्षों की रक्षा हमारी रक्षा है। फिफ्थ क्वेश्चन है द्रुमाणाम अभावे किम भवति। यानी कि पेड़ों के अभाव में क्या होता है। तो इसका आंसर है द्रुमाणाम अभावे भूमि रक्षणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टियाः अतिवृष्टियाः च उत्पातः भवन्ति। यानी कि वृक्षों के अभाव में भूमि का क्षरण, जमीन धंसना, सूखा और भारी वर्षा का उत्पाद होता है। फोर्थ क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य का मिलन कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाला है वरम। तो वरम का होगा जन्म। सेकंड वाला है धन्याः। तो धन्याः का होगा महिरुआः। फिर अगला वाला है सर्वेः। तो सर्वेः का होगा जनेः। अगला है एतान। एतान का होगा दुर्मान। और अगला वाला है विविधानी। विविधानी का होगा पुष्पाणी। अगला वाला है फिफ्थ क्वेश्चन है दिए गए पदों के प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो पहला वाला है विस्मृताः। तो इसका होगा वि प्लस स्मृ प्लस कथ। फिर अगला है रोपणीयः। तो रोपणीय का हम लिखेंगे रूप प्लस अनियर। अगला है उपभोक्तम। तो इसका होगा उप प्लस भुज प्लस तुमुन। अगला है रक्षितव्यः। तो इसका होगा रक्ष प्लस तव्यत। फिर फिफ्थ वाला है स्थित्वा। तो स्थित्वा का होगा स्था प्लस कत्वा। क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्ठकः से शब्द शुद्ध पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें टिक करना है और बताना है कि कौन सा वर्ड ये सेंटेंस के हिसाब से सही होगा। तो पहला सेंटेंस है अहम डैश आरोपयामी। तो यहाँ पर आएगा पादपान। मैं पौधा लगाकर आ रहा हूँ। सेकंड वाला है ब्रह्मराह डैश वसंती। तो यहाँ पर आएगा पुष्पेशु। यानी कि भंवरे फूलों पर रहते हैं। फिर थर्ड वाला है डैश रक्षणे अस्माकं रक्षणम। तो इसका है वृक्षाणाम। यानी कि वृक्षाणाम रक्षणे अस्माकं रक्षणम। वृक्षों की रक्षा हमारी रक्षा है। फिर फोर्थ वाला है तरवः डैश प्राणवायुम यच्छन्ति। तो इसका है अस्मभयम। यानी कि वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। फिफ्थ वाला है द्रुमाः डैश आधारः सन्ति। तो इसका है जीवनस्य। पेड़ जीवन के आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमें हिंदी भाषा में वाक्य दिया हुआ है, उसको संस्कृत भाषा में हमें अनुवाद करना है। तो पहला है वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो इसका हो जाएगा वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। अगला है पेड़ पक्षियों
और जीवों के आश्रय स्थल हैं। यानी कि वृक्षाः खगानम प्राणिनम च आश्रयस्थलाः सन्ति। फिर अगला वाला है, हमें प्रति वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। तो इसका है अस्माभिः प्रतिवर्षेः एकः वृक्षः रोपणीयः। फिर अगला है 4th वाला, तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। यानी कि तुलस्या पादपेन अनेकानि रोगानि भवन्ति। फिर 5th वाला है, नीम एक औषधीय पौधा है। यानी कि निम्बः एकः औषधीय पादपः अस्ति।